हरे कृष्ण। तो ये जो महीना है और ये जो पूरा वातावरण है, अभी बम्पर ऑफर का समय है। ये श्री श्री राधा रानी का महीना है। कार्तिक महीना किसका है? राधा रानी का महीना है। क्योंकि इस महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, तो इसीलिए भगवान तो राधा रानी के प्रिय हैं, तो राधा रानी को ये महीना बहुत ही प्रिय है। तो इस महीने की महिमा है कि जो भी आप भक्ति के कार्यक्रम करते हो राधा रानी को खुश करने के लिए, वो उसको 1000 बार मल्टीप्लाई करके आपके अकाउंट में डाल देती। तो ये महीना आपके स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट को लखपति करोड़पति बन सकता है, करोड़पति अरबपति बन सकता है, अरबपति खरबपति बन सकता है, अगर आप लक्ष्मीपति के चरणों में आ जाए। ये अल्टीमेटली सबके स्रोत कौन है? ठाकुर जी, राइट। हम तो सिर्फ कुछ समय के लिए उनकी विभूति को अपने पास रख सकते हैं और कुछ समय बाद वो विभूति कहीं और चली जाएगी। इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए है किसका? ठाकुर जी का, राइट। तो ये महीना है इस बात को अपने हृदय में गंभीरता से धारण करने का। और ये जो लीला आप सब श्रवण किए हैं, यशोदा मई जो है कृष्ण को अपने प्रेम से बांध देती हैं। तो भगवान पूरी दुनिया को अपनी पराजय का ऐलान कर रहे हैं। कल मैं चर्चा कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति लॉस में चला जाए या पराजित हो जाए तो दुनिया को जानने नहीं देना चाहेगा। उसको फोटो वोटो खींचकर फेसबुक इत्यादि में आप पहुंचा नहीं दोगे, अरे मैं हार गया, मुझे हरा दिया, कोई करेगा? अगर मानो व्यक्ति जीत गया तो सब जगह विजय पताका लगा के पूरी दुनिया को ऐलान कर देगा कि भाई मैं जीता हूं, राइट। पर देखिए भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान तो हर युद्ध में जीते, हर संग्राम में जीते, पर यहां पे ठाकुर जी हार गए और वो भी माता जी से और उसका फोटो बना के अनंत काल से ठाकुर जी सब जगह व्हाट्सएप कर रहे हैं। कार्तिक में तो हर दिन ये वार्ता होती है, भगवान हार गए। किसी और के घर पे भगवान हार गए। भगवान अपने पराजय का प्रचार कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने जीत का प्रचार करता है, भगवान अपनी हार का प्रचार कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है भगवान ऐसा कर रहे हैं? लीला भगवान अपनी हार का प्रचार कर रहे हैं कि देखो मैं तो भगवान हूं, पर यशोदा मई अपने प्रेम से मुझको जीत ली। तो भगवान दुनिया को बताना चाह रहे हैं आप भी मुझे जीत सकते हो। और उसके लिए क्या लगेगा? कौन सा धन लगेगा भगवान को खरीदने के लिए? हाँ, यस। भगवान को खरीदने के लिए भगवान तो पूरे बिक ही गए। कोई अगर पूरी तरह बांध के आपको रख दे, अब क्या बचा आपका? तो भगवान पूरी दुनिया को ऐलान कर रहे हैं इस लीला के माध्यम से कि मैं अपने भक्त के प्रेम से पराजय होता हूं। मुझे जीतने का एक ही एक माध्यम है, वो है प्रेम धन। हमारे जीवन काल में हमने कितना भगवान की भक्ति का धन जो है बनाया है,
वही ठाकुर जी को आप समर्पित कर सकते हो, और उससे भगवान जो है प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। और कोई धन इस दुनिया का, विद्या का धन, हाँ, ऐश्वर्य का धन, धन का धन, हर व्यक्ति के पास अलग अलग धन है, पर क्या वो धन भगवान को प्राप्त कर पाएगा? नहीं। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मीपति हैं, सबके स्रोत हैं, उनको कहां आप लोभ दिखा सकते हो? सब तो उनका ही है, राइट? तो इस दुनिया में जो भी हम संग्रह करते हैं वो हमारे पास भी शाश्वत समय के लिए नहीं रहता। प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत संग्रह किया, इतना संग्रह किया कि बहुत एस्टेट बना लिए, और उनके पुत्रों को सबको अच्छी तरह सेटल करके अलग अलग प्रॉपर्टी भी दे दी। और फिर इतना करने के बाद उनके शरीर जो है, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके कर्म के फल के कारण आसक्त तो थे, परंतु कर्म का फल ऐसा कि वो उसी मोहल्ले में एक मोची के यहां पैदा हुए, कॉबलर। और अचानक जब वो 16-17 साल के हुए, तब तक उनको याद आ गया, अरे मैं ही तो था जो ये पूरा कारोबार यहां पे देख रहे हैं, महल देख रहे हैं, मैं ही बनाया। उसको याद आ गया, और जा जाके उस बड़े बड़े आलिशान जगह में जाके घूर घूर के देखता कि अरे मेरे बच्चे बड़े हो गए, अभी उसके पोते भी हो गए, ये हो गए, वो हो गए, राइट? और लोग देखते, कौन है ये व्यक्ति बार बार नौजवान हमारे प्रॉपर्टी पे आंख दे रहा है? लोग एक प्रकार से उसको शक की नजर से देखने लगे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि अपने प्रेम के भाव को वो प्रकट करने के लिए कूद गया और सबको गले लगाने की चेष्टा किया, अरे मेरे पुत्र, मेरे पोते, मेरे ये, अरे याद आ रहे हैं कौन है हम? सब लोग कहते हैं आपका परिचय क्या है? बोले मैं आपका दादा, मैं आपका पिता। सब बच्चे साथ में आते हैं, पिताजी आए हैं, दादाजी आए हैं, खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। सब लोग अपनी चप्पल लेके आए और अच्छी तरह उसको पीटा, राइट? माला भी तो पहनानी है, तो चप्पल की माला भी पहना दी। और वो कह रहा है, भाई मैं ही हूं जिसने ये सब खड़ा किया है, आज आप मुझे इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो। और उस व्यक्ति को कहा, खबरदार, फिर से अगर याद आए तो हम आ रहे हैं माला पहनाने। तो प्रभुपाद जी ये कहानी सुनाते हैं कि हम इस जीवन काल में कितना भी संग्रह कर लें, वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। आप अगले जीवन में, अगले जन्म में तिनका भी साथ में लेके नहीं जा सकते। कोई कहेगा इतना अथक परिश्रम किया, नहीं जी, नहीं ले जा सकते, राइट? कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, भाई इतना कुछ मैं परिश्रम किया और कह रहे हैं कि मेरा जो क्रेडिट है डेबिट में नहीं जाएगा, वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा, राइट? इसीलिए भगवान कह रहे हैं, भाई प्रेम धन बनाओ। इस जगत का धन, इस जगत की संपत्ति जब तक आपके पास है, आप उसे भगवान की सेवा में लगाओ और उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। पर आसक्त किससे होना है? आसक्त किससे होना है? इनसे। उनकी भक्ति कितनी हम किए हैं, वही हमारे साथ जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे दैट अटैचमेंट फॉर कृष्ण, वही हमारा धन है। और भगवान इस लीला के माध्यम से कह रहे हैं, मैं सिर्फ प्रेम से जीता जा सकता हूं। तो दामोदर लीला भगवान रचते हैं इस तत्व को गंभीरता के साथ समझाने के लिए, राइट?
हाँ, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जाओ अर्जुन, पूरे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जाके ऐलान करो, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका सहारा हूं। यशोदा मैया ने निर्णय किया कृष्ण को डिसिप्लिन करना है, बांधना है, और फिर यशोदा की जो इच्छा हुई, कृष्ण पूर्णतः बंध गए उनके फ्रेम में। राइट? तो आचार्यगण बताते हैं कि एक जीवात्मा की क्या यात्रा होनी चाहिए, किस प्रकार हमें अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए ताकि भगवान के चरण कमलों को हम धारण कर सके। और एक बार प्रभु मिल गए और प्रभु की अनुकंपा मिल गई तो शाश्वत विभूतियां और संपत्तियां प्राप्त हो सकती हैं। राइट? भगवान के बिना, भगवान के साथ संबंध बनाए बिना आप किसी चीज को धारण करना चाहोगे, वो कुछ समय के लिए हो सकता है। मानिए आप यहां पे बैठे हैं और अचानक कोई व्यक्ति बिना हमें बताए आपके घर में प्रवेश करे और जाके आपके बेडरूम में जाके सो जाए, तो आप क्या करोगे? जाके उसका पैर मसाज करोगे? नहीं। कोई स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाए और आपके प्राइवेट रूम में जाके सामान एंजॉय करने लगे, बिस्तर पे सो जाए, तो आप क्या करोगे? निकाल दोगे? नहीं जाएगा तो क्या करोगे? पुलिस को बुला लोगे? हाँ? जब तक उसको बाहर नहीं करोगे तब तक आपकी चैन नहीं। हाँ कि ना? यस और नो? यस। पर मानिए आपको बिना बताए आपके घर के कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो बहुत समय से दूर है, माने आपका पोता है, पोती है, या पुत्र है, या कोई बहुत दिनों से कहीं बाहर गए हैं, और वो सरप्राइज देने के लिए बिना किसी को बताए, राइट, बिना किसी को बताए, कोई खबर दिए, अचानक वो एयरपोर्ट से उतरे, घर पे आए, सबको बोला चुप, और बिना किसको बोले वो घुसे घर में और जाके आपके बिस्तर में सो गए और इधर उधर करने लगे। अचानक आप देखते हो, अरे आप आ गए, तो कैसे आप आए? आपने ना खबर दी ना कुछ हुई। बोले आपको मैं प्रेम का सरप्राइज देने के लिए आया। फिर आपको कैसा लगेगा? उनको घर से निकालेंगे? जाओ बता के वापस आओ। नो, राइट? तो जो व्यक्ति आपसे संबंधित नहीं है पर आपके घर में या आपकी संपत्ति का भोग करना चाहता है, आप उसको क्या करोगे? घर से निकाल दोगे। पर अगर कोई आपका प्रेमी है और बिना बताए आपके घर में और आपकी संपत्ति के साथ रहे, तो फिर क्या करोगे? उसको और दोगे। मेक सेंस? तो भगवान यही बता रहे हैं कि इफ यू वांट स्टेबल, आपको अगर कुछ स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले जो इस दुनिया का मालिक है उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। बिना उनके साथ रिश्ता बनाए उनकी दुनिया में प्रवेश करके छेड़छाड़ करोगे तो दुर्गा देवी आके, दुर्गा देवी कौन है? भगवान की पुलिस। हु इज दुर्गा? भगवान की पुलिस। जब भगवान कुछ बोलते हैं लोग फॉलो नहीं करते, भगवान इशारा देते हैं, छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुम रूपमपि अश्च चेष्टते सा। दुर्गा देवी फिर त्रिशूल लेके निकल जाती है और 3 तापों से लोगों को परेशान करती है। मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, संबंधों में वेदना और दैविक वेदना। टेम्परेचर बढ़ाती है ताकि व्यक्ति को समझे, भाई भाई क्या हो रहा है।
राइट। तो अगर हम भगवान के साथ संबंध बनाते हैं और फिर उनकी दुनिया में सेवा करते हैं, धर्म करते हैं, वो परफेक्ट है। बट विदाउट मेकिंग रिलेशनशिप विद द बॉस, अगर हम हस्ताक्षेप करें, वो बहुत ही क्लेश का कारण बनेगा। क्लेशो अधिकरस्तेषाम। व्यक्ति के जीवन में प्राप्ति होगी, पर उस प्राप्ति के साथ साथ कितने क्लेश होंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन का काल उनके साथ संबंध बनाने में लगाना चाहिए। तो एक आचार्य टिप्पणी देते हैं कि जब जीवात्मा एक जीवन यात्रा संपन्न करती है तो फिर दूसरी जीवन की यात्रा शुरू करती है, और उस जीवन यात्रा में पहले वो शिशु के रूप में माता के गर्भ में रहते हैं, राइट। माता के गर्भ में रहते हैं। तो माता के गर्भ में शिशु कैसे रहता है? कैसे रहता है शिशु? सीधा या उल्टा? उल्टा रहता है। बहुत कम लोग सीधा होके पैदा होते हैं, सामान्य तो लोग उल्टे ही होते हैं, अपसाइड डाउन। कितने महीने के लिए? 9 महीनों के लिए। तो कहते हैं भागवत में जीवात्मा जो है जब ऐसी दुखद अवस्था में होती है, पूरे अंधेरे में और इतनी विवशता में, जैसे कि जब कोरोना का समय था, लोग अपने घरों में बंधे थे और उससे लोगों को प्रेशर हो रहा था, स्ट्रेस हो जा रहा था कि कहीं घूमने को नहीं मिल रहा है। पर आप सोचिए, किसी को उल्टा खड़ा करके एक कोने में आपने 9 महीने बंद कर दिया, उसको तो हार्ट अटैक आ जाए। बोले ये क्या है? पर हम सब माता के गर्भ में ऐसे रहे हैं। और जीवात्मा तब कहती है पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु मैंने अपने पूर्व जन्म में जो भी किया है, आज मैं इस बंधन में फंस गया हूं, मुझे यहां से निकालिए, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। और प्रभु इस बार आप मुझे निकालिए, जन्म से मैं आपका भजन करूंगा। भागवत में लिखते हैं कपिल मुनि माता देवहूति को कहते हैं, जीवात्मा प्रार्थना करती, जीव उवाचा, जीव प्रार्थना करती, प्रभु जो पूर्व में हुआ हो गया, अब इस बार मेरा नंबर लगाइए, बाहर निकालिए प्रॉब्लम से, निकलते ही भजन चालू करूंगा। इस दुनिया का भजन किया, रिजल्ट क्या हुआ? उल्टा लटक के गर्भ में पहुंच गया। इतनी सेवा किया दुनिया की, कहां पहुंच गया? तो जीवात्मा कहता है प्रभु इस बार नंबर मैं आपका लगाऊंगा। दुनिया में सबके पीछे नंबर लगाया, कुछ हुआ नहीं। तो जीवात्मा प्रार्थना करती है प्रभु, तो कहते हैं एक बार भगवान दर्शन दे देते हैं, तथास्तु, तुम इच्छा किए हो, तुमको मैं यहां से निकालता हूं। हाँ? तो कहते हैं जन्म होइलो पोड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लवा। तो जैसे ही जीवात्मा बाहर आती है, क्या हुआ? जन्म होइलो पोड़ी माया जाल। जैसे ही जन्म होता है, माया का जाल भी धड़ करके गिरता है। हाँ? अधरे रचेले स्वजने रखोले, हासी तु कथनु काला, जनक जननी स्नेहे ते भूलिया, संसार लागिला भाला। आप सब तो थोड़ा बंगाली समझते हैं, राइट? मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। कहते हैं जैसे ही वो जीवात्मा कही भगवान निकाल दो, आपका भजन करूंगा, बट जैसे ही एंट्री मारी, माया का जाल दौड़ करके उसके ऊपर गिरा, और जो वचन दिया था वो भूल गया। वहां पे हेल्पलेस था, अभी भूल गया।
और फिर क्या हुआ? अधरे रचेले स्वजनेर, स्वजन के कोलाहल में वो जो जीवात्मा इतनी सफरिंग में था, उसको लगा शायद भालो अच्छा जीवन है, इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतने लोग मेरे आजू बाजू हैं, लगता है दुनिया तो मजेदार है। और फिर से वो उसी ट्रैक में चालू। राइट? तो पूरा जो बचपन है, खेलते नहीं, हंसते, थोड़ा रोते और खिलखिलाते, पूरा जो बचपन है निकल जाता है और भगवान का भजन नहीं होता। फिर कहते हैं आर किछु दीना, ना क्रमे दीन दीना, बालक होइया खेलिनु बालक साहा। और कुछ दिन क्या होता है, बालक और बालिका बन जाते हैं। तो सब बालक बालिका क्या करते हैं? मित्र ढूंढते हैं, माय फ्रेंड, और फिर खेलते हैं। और जब बच्चे खेलते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं, माता पिता को भी भूल जाते, खाना पीना भी भूल जाते, मम्मी पापा दादा दादी नाना सब लगे हैं, अरे वापस आ जाओ, इतना खेलोगे थक जाओगे, कमजोर हो जाओगे, ये होगा वो होगा। उसको कोई पल्ले नहीं। एक बार की बात है, नंद बाबा घर आते हैं और घर आते ही यशोदा और रोहिणी थी। तो कहते हैं कहाँ है कृष्ण बलराम? कहे खेलने गए। तो माता रोहिणी को भेजते हैं, रोहिणी जाओ कृष्ण बलराम को बुलाओ। और वहां पे गोपों के साथ कृष्ण बलराम पूरे खेल में मग्न है। तो रोहिणी कहती है हे बलराम, हे कृष्ण, आइए आइए। और जब रोहिणी बुलाती है तो उनको लगता है वो हमारे खेल का बैकग्राउंड साउंड। मतलब कोई भी पल्ले नहीं, वो अपने खेल कूद में बिजी है। पता है रोहिणी माँ तो बहुत क्या कहते हैं, कोमल है, कुछ नहीं बोलेगी। राइट? तो रोहिणी बोल बोल के थक जाती है और वापस जाती है। यशोदा को बोलती है प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल। यशोदा कहती है बहुत हो गया, अब मैं जाऊंगी। तो यशोदा का इतना वात्सल्य है, वो जाती हैं और जैसे ही कृष्ण और बलराम का नाम पुकारती हैं, उनके स्तन से दूध टपकने लगता है। इतना वात्सल्य है उनका। और इतनी घनिष्ठता के साथ कृष्ण बलराम को पुकारती हैं कि हे कृष्ण, हे बलराम, खेल अब बंद करो, स्नान करना है, प्रसाद लेना है। तो तब कृष्ण बलराम देखते हैं यशोदा तो स्ट्रांग है, वो तो बांध भी सकती है। मैटर सीरियस है। रोहिणी आई ठीक है चलेगा, बट यशोदा का मैटर तो लाइटली लिया नहीं जा सकता। तो कृष्ण कहते हैं दाऊ जी भैया चलो चलते हैं। और तब खेल ऐसे सिचुएशन में था कि उसमें जाना मतलब दूसरे व्यक्ति का लॉस। तो सारे गोप बोलते हैं भाई कृष्ण तुम बहुत चालू माल, जब भी तुम हारने वाले होते हो तब कुछ तो कहानी तुम ऐसा बनाते हो और निकल जाते हो। हम लोग और टॉलरेट नहीं करने वाले तुम्हारी ये करतूत। अगर आज तुम गए तो कल से तुमको खेल में हम एंट्री नहीं देंगे। तो कृष्ण कहते हैं बलराम से दाऊ जी ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है लेट्स कंटिन्यू। हो नहीं जाते। और फिर यशोदा वहां से जोर जोर से बोल रही है और देखते हैं कि कोई सुन ही नहीं रहा है। तो फिर यशोदा क्या करती है, प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है। प्लेग्राउंड में पहुंच के पूरा गेम को ही डिसमेंटल कर देती है, सबको डांट फाट के भगा देती। और कृष्ण बलराम को दोनों को गोद में लेके, बोले चलाती भी नहीं, दोनों को गोद में लेके ले जाती है। कह रहे अरे नंद बाबा आए हैं, वो जो है आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण बलराम को वो स्नान कराती हैं। स्नान करा के अच्छी तरह कपड़े वस्त्र पहना के नंद बाबा के साथ कृष्ण बलराम भोजन ग्रहण करता है। तो कृष्ण भी जब खेल कूद करते हैं सब भूल जाते हैं। राइट?
और माता पिता कहते हैं कि बेटा खेलते कूदते रहोगे तो भविष्य क्या होगा? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। राइट? एक बार पढ़ाई लिख करके सेटल हो जाओ, जिंदगी भर खेलते रहना। राइट? एक बार पढ़ लिख के सेटल हो जाओ, फिर जिंदगी भर खेलते रहना। तो व्यक्ति फिर किताबें उठाता है और वेट लिफ्टिंग बढ़ता जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड में कहता है माँ हो गया क्या? बोला नहीं बेटा, अभी थोड़ा तू ग्रेजुएशन कर ले, एक बार पास हो गया, ये हो गया, फिर तू खेलते रहना। ग्रेजुएशन हो गया, ये हो गया, सब हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अब क्या? एक बार नौकरी हो जाए फिर तू खेलते रहना। ठीक है, परिश्रम करके नौकरी हो गई, अब क्या? एक बार अब छोकरी हो जाए, शादी हो जाए, फिर तू खेलते रहे। तो नौकरी होने के बाद पता चलता है यार मैं नहीं खेल रहा हूं, बॉस मेरे साथ खेल रहा है। और एक बार परिवार का कार्यक्रम हो गया, मेरा सर दुखता था, मुझको प्रॉब्लम था, आज परिवार वाले का सर दुखता है, मेरे को प्रॉब्लम। अब 4 सर हैं मेरे, एक सर नहीं। ब्रह्मा के जैसे 4 सर हैं, परिवार में भी लीडर के 4 सर हैं। दो संतान हुए, उनके सर में दर्द हुआ भी तो मेरे को प्रॉब्लम। तो कहता है ठीक है, एक बार परिवार की पूरी यात्रा कर लूं, फिर खेलूंगा कूदूंगा। वो यात्रा कब संपन्न होती है? वो तो और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सो द प्रॉमिस ऑफ प्ले मेक्स यू वर्क। ये वचन कि अभी पढ़ो बाद में खेलना, कि भविष्य में हम खेल पाएंगे, इसीलिए अभी हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। पर आजीवन मेहनत और इसमें इतना लग जाता है कि खेल कूद का समय आता ही नहीं। राइट? तो कहते हैं कि बालक होइला खेलिनु बालक सहा, आर किछु दीनो ज्ञान उपजीलो, पाथा पौड़ी आहार। फिर ज्ञान का वर्धन हुआ और मैं पढ़ाई लिखाई करने लगा। विद्यारा गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालना कोरी एक मने, भूलिनु तुम्हारे हरि। कहते हैं विद्या को प्राप्त करने के बाद, विद्या और गौरव के लिए भ्रमी देश देश में मैं जहां गया, जहां मुझे और धन मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, मैं घूमता गया। विद्यारा गौरवे भ्रमी देश धन उपार्जन कौरी, स्वजन पालना, मेरे और मेरे परिवार और सोसाइटी के पालन में आजीवन मैंने लगा दिया। राइट? पर क्या हो गया? भूलिनु तुम्हारे हरि, हरि तुमको भूल गया। जब मैं गर्भ में था, मैंने कहा था इस बार एंट्री मारूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बचपन से चालू हो जाऊंगा। अभी 55 60 65 70 हो गया, अब तक आपके प्रति कोई आसक्ति नहीं आई। आपको तो मैं भूल ही गया। हाँ, संसारा भजिया, संसार का भजन किया, ठाकुर भूलिया। राइट? तो फिर कहते हैं वार्धक्य एक होना, भक्ति विनोदा, खांदिया का तरती, दिन वृथा गेलो। हाँ, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अब अंत के समय में मैं रो रहा हूं कि मैंने अपना जीवन आपकी भक्ति और आसक्ति में नहीं लगाया, और समय बहुत कम है, कब आएगा पता नहीं, फिर से वही यात्रा होगी। मैं प्रेम धन संग्रह नहीं कर पाया, भक्त का शोक होता है। राइट? और भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये हर जीवात्मा की यात्रा है, एवरीवन इज इन द सेम जर्नी। हाँ, माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति जिस पे फोकस करना है
वो नहीं करता, और जिस पे नहीं करना है उस पे करता है। ये है माया, राइट। फोकस तो करता है, पर जहां करना है वहां नहीं करता। और माया देवी नजारा भी अलग दिखाती है। माया की जीत और हार अलग है, कृष्ण की जीत और हार अलग है, राइट। तो हम ऐसे सिचुएशन में कैसे इस प्रेम धन को संग्रह करें अपने कर्तव्यों और धर्म को करते हुए, राइट। हाउ टू, कैसे करें बचपन से पूरे जीवन में, ताकि हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण निभाएं और भगवान के भक्ति को भी पूर्णतः ग्रहण करें, राइट। मतलब भगवान को याद करते हुए आंखों से अश्रुधार होने लगे कि हे प्रभु आपकी याद आ रही है, राइट। आप कहाँ हो प्रभु, ऐसे हमारी यात्रा हो। इसीलिए भगवान हम सबकी मदद के लिए अलग अलग योजना बनाते हैं, और एक योजना भगवान की है कि वो अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। क्यों? उन लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और स्मरण से हम उनके प्रति आसक्त हो पाएंगे। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जब भक्ति का प्रचार शुरू किए, प्रभुपाद जी गए अमेरिका में। भारत में उन्होंने बहुत कोशिश की, भारत में भक्ति देने की बहुत कोशिश की, पर भारतवासी कैसे हैं हम सब जानते हैं, राइट। तो फिर जानने वाले को कैसे सिखाएंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं देखता हूं कि भारत में जो भी विलायती है उसको लोग माननीय ज्यादा देते हैं। तो मैं जाता हूं, गीता वहां लेके जाता हूं और गीता वहां से यहां इंपोर्ट कराऊंगा। फिर सब लोग कहेंगे कि भाई नहीं, इसमें तो दम है। तो प्रभुपाद जी का ये स्ट्रैटेजी था लोगों को भक्ति देने के लिए। तो प्रभुपाद जी गए अमेरिका में 70 साल की आयु में और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू किया। और वहां पे सब लोग अंग्रेजी बोलने वाले, कोई भी संस्कार नहीं, कोई कल्चर नहीं, सारे गलत कार्यों को करने का नियम कानून है उनका। और वहां पे प्रभुपाद जी ने भागवत और हरिनाम का प्रोग्राम बनाया। एक पार्क में चले गए और हरिनाम किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ऐसे हरिनाम कीर्तन करने लगे। अब कीर्तन का रस ऐसा है कि आपको लैंग्वेज आता है या नहीं है, झूमने लगेगा। कभी कभी हमारे मंदिर में छोटे छोटे बच्चे 1.5-2 साल के, वो भी झूमने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन का रस वहां पे दिया। घंटों घंटों प्रभुपाद कीर्तन करते और वहां के जो हिप्पी लोग हैं वो नाचने लगे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार गीता का क्लास होगा और जो आएंगे उनके लिए प्रसाद। तो फिर लोग आने लगे। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने हरिनाम और भागवत का परिवेश किया। और देखिए, जिनके कोई संस्कार नहीं, कोई अच्छे कर्म नहीं, ऐसी सिचुएशन में है, वो हरिनाम का आश्रय लिए और भागवत का आश्रय लिए और उनका प्रेम धन बढ़ने लगा। जितना हम हरिनाम करेंगे, जितना भागवत का श्रवण करेंगे, उतना हमारा प्रेम का धन बढ़ता जाएगा। उनके पूरे चरित्र में बदलाव आ गया, भगवान के भक्त बन गए और भक्त बन के वो प्रचार भी करने लगे। वही लोग पूरे विश्व में प्रचार किए और बाद में भारत में भी गीता का जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ।
राइट। और प्रभुपाद जी की ये चाह थी कि जो भारतवासी हैं वो कृष्ण के बहुत समीप है, राइट। जो भारत के वासी हैं वो कृष्ण के बगल में हैं। ओनली प्रॉब्लम क्या है? अपना मुंह फेर लिए। मुंह फेर के कहां देख रहे हैं? मॉडर्न कल्चर को। हाँ, दे आर नॉट सीइंग देयर कल्चर, दे आर सीइंग बाहर का कल्चर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भारतवासी आर जस्ट नेक्स्ट टू कृष्णा बट दे आर लुकिंग एट द आउटसाइड कल्चर। तो कहते हैं हीरो के ऊपर बैठे हैं पर उनको लग रहा है कहीं और है, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये दुर्भाग्य है भारत का। हाँ, पर उनमें सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल कैपेसिटीज है। तो फिर प्रभुपाद जी ने गीता और भागवत का प्रचार प्रसार यहाँ भी शुरू करवाया, क्योंकि भगवान इतनी लीलाएं करते हैं ताकि हम उनका श्रवण कर सकें, राइट, उनका हरिनाम ले सकें और उस प्रकार से हम भगवान को अपने हृदय में हमारे प्रेम को विकसित कर सकें। वो प्रोग्राम है, राइट। वो प्रोग्राम है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसीलिए वृंदावन में आप देखते हो कि भगवान जैसे ही अपने पैरों पे खड़े हुए, कितने साल में पैरों पे खड़े हुए भगवान? हाँ, नहीं, बच्चे पैरों पे खड़े कितने सालों में होते हैं? 1 साल में। तो जिस दिन कृष्ण अपने पैर पे खड़े हुए कहे अब मैं पैरों पे खड़ा हो गया हूं, अपनी कमाई का खाऊंगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, राइट। तो कहे आज से मेरा पेशा होगा, क्या होगा मेरा पेशा? हाँ, नहीं नहीं माखन चोरी इजी मनी बोले बाद में गौचरण भी हुआ, वो तो 5 साल की आयु में, उससे पहले वत्सपाल थे। बट पहला जो उन्होंने एरिया चूज किया वो था माखन चोरी का। और कृष्ण देखिए बहुत बुद्धिमान है, पहले दल बनाया उन्होंने। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना है तो टीम वर्क चाहिए। अच्छा टीम है तो दुनिया को फतेह सकते हो। तो कृष्ण ने बड़ी टीम बनाई, दाऊ जी को भी अपने टीम में लिया, फैमिली वाले को भी लिया, बगल वाले को भी लिया, टीम स्पिरिट में चालू किया, यहाँ तक कि बंदर वंदर को भी ले लिया, कूदने वाले भी चाहिए और बना के कहा वृंदावन खबर सावधान मैं आ रहा हूं। और सब जगह जाके कृष्ण जो है डाका मारने देने लगे, मक्खन चुराने का प्रोग्राम, राइट। सब जगह है। मक्खन कहीं ऊपर अंधेरे में रहता, पर कृष्ण और बलराम के शरीर से ऐसी कांति निकलती कि ट्यूबलाइट इत्यालाइट नहीं चाहिए। अरे भगवान के शरीर से तो ब्रह्म ज्योति निकलती है जो सूर्य की रोशनी उसको मिलती है। तो भगवान की कांति से सब प्रकाशमान हो जाता है। और कृष्ण कहते हैं वो रहा, और सारे गोपों के साथ बनाते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं दौड़ करके, और मक्खन को सब खाते हैं, सारे गोपों को खिला। भगवान कभी पहले नहीं खाते, पहले सारे फ्रेंड्स को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं। खिलाने के बाद किसको खिलाते हैं? बंदर को। और बंदर को कैसे खिलाते हैं भगवान, आपको पता है? यस प्रभु जी का बंदर को वो हाथ से उनके मुंह में खिलाते थे, राइट। क्यों? इसलिए वृंदावन बंदर।
क्यों भगवान बंदर को इतने प्रेम से आंखों में आंखें डालते हुए उनके मुंह में खिलाते हैं? किसी को पता है? यस, हाँ, ये बंदर वही वानर है जिन्होंने सीता मैया को खोजने में और रावण से लड़ने में अपने प्राणों तक को दांव पे लगा दिया। भगवान कहते हैं, मैं जब श्री राम वनवास में था, वनवासी मैं आप लोगों को कुछ नहीं दे पाया, आप लोगों ने इतनी सेवा की पर मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, तो अभी आप वृंदावन में बंदर होके आए हो, आपको मैं भरपेट मक्खन आजीवन खिलाऊंगा प्रेम से। तो भगवान आंखों में आंखें देते हुए बंदर के मुंह में मक्खन खिलाते हैं और कहते हैं थैंक यू, तुम इतनी सेवा की हो। तो देखिए कृष्ण कैसे प्रेमी है, पूर्व जन्म में जो सेवा किया उसको भी याद करके अभी चुका रहे हैं। और भगवान कभी भी चुकाते नहीं, वो ऑलवेज ऋणी रहते हैं। भक्त एक बार सेवा किया, अनंत काल तक ऋणी, राइट। द्रौपदी एक दिन जब भगवान को एक दिव्य रूप में कुछ जख्म हो गया, तो वो अपनी रेशमी साड़ी, लाखों की होगी, अरे रानी है, सोने की होगी, ऐसे बिना कुछ कंसिडर किए फाड़ी और कृष्ण को बांधी, राइट। कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, तुमने जो ये सेवा की है, विथ एवरी थ्रेड आई विल रेसिप्रोकेट। और आप सब जानते हैं, भरी कुरु सभा में सबके पास गई, नो प्रोग्राम, कृष्ण के पास गए और कृष्ण वहां द्वारका में, रुक्मिणी जी उनको प्रसाद परोस रही थी, अचानक प्रभु उड़ जाते हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं प्रभु क्या हुआ? बोले इंपॉर्टेंट मैटर, मुझे जाना पड़ेगा। और एकाएक भगवान हस्तिनापुर में उस कुरु सभा में पहुंच जाते हैं। अबला द्रौपदी, जिन सबों के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ऑल लाइफ, माय रिलेटिव्स, माय फैमिली, माय पोजीशन, माय प्रेस्टीज, सबको पूछा बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। हाँ, जीवन जिस पे इन्वेस्टमेंट किया कहे सॉरी, वी कैनॉट, अलग अलग कारण। तो तब द्रौपदी को लगा नहीं, एक ही व्यक्ति है। पहले खुद कोशिश की कि मैं रक्षा कर पाऊंगी, पर दुशासन हाथियों की शक्ति थी उसके बाहुबल में, कैसे द्रौपदी उनको हरा सकती। तब कृष्ण को पुकारती है वेदना पूर्वक, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरा और कोई नहीं, आप ही मेरे सहारे हो। और कृष्ण बिल्कुल डिले नहीं करते, ऐसा अवतार लेते हैं जो न भूतकाल में न भविष्य में है। एक साड़ी के अवतार में भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आ जाते हैं। और आप सोचिए, दुशासन के 10,000 हाथियों के बाहुबल की शक्ति थक गई द्रौपदी को असम्मानित करने में, और भगवान इस प्रकार से अपने भक्त की सेवा में समर्पित हुए, इम्पॉसिबल। और द्रौपदी जो प्रेम से भगवान को पुकारी थी, एक्चुअली शास्त्रों में लिखते हैं वो इतनी करुणा और इतने प्रेम से भगवान को पुकारी थी कि हे प्रभु, तुम बिन और कोई नहीं मेरा। भगवान बाद में बार बार याद करते हैं वो चीख द्रौपदी की, ऑफ फुल डिपेंडेंस। वो कहते हैं जब भी मुझे वो द्रौपदी की चीख याद आती है, उनका हृदय पूरा कंपित हो जाता है उनके प्रेम से। तो भगवान अपने भक्त की हर एक सेवा को, हर एक पुकार को हृदय में धारण करते हैं। ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम, राइट। भगवान के साथ जो दिल लगी करे उसका दिल संभल जाएगा, और कोई संभाल नहीं।
तो कृष्ण सारे बंदरों को प्रेम से प्रसाद खिलाते हैं, मक्खन है। और जैसे मैंने कहा, इतना कोलाहल हो रहा है हर घर में, तो लोग कंप्लेन करने के लिए यशोदा के पास चले जाते हैं, राइट। तो मेरा प्रश्न है आप सबके लिए, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? क्यों भगवान माखन चुराते हैं? हाँ, भगवान माखन, ओके, गोपियों को खुश करने के लिए। यस, यस, गोपियों को खुश करने के लिए। और क्या कारण है? आपको क्या लगता है भगवान क्यों माखन चुराने जाते हैं? यस, भगवान माखन चुराते हैं ताकि आपके हृदय को चुरा सके। भगवान अपने भक्तों के जीवन में ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि भक्त हर समय उन्हें याद करे। वृंदावन का धन क्या है? माखन। और माखन कोई चुरा लिया तो किसको याद करेंगे? जो चोरी की, राइट। तो भगवान माखन चुराते हैं ताकि पूरे वृंदावन में एक ही न्यूज़ हो, एक ही प्रजल्प हो, जल्प हो। कहीं नुक्कड़ पे या कहीं घरों में क्या चिंता है? अरे कृष्ण आज हमारे यहाँ चोरी किए, कल आपके यहाँ चोरी किए, कल उसके यहाँ चोरी किए। जैसे कि न्यूज़ होता है ना, हर दिन पेपर पढ़ते हैं ऑनलाइन, यहाँ कांड हो गया, वहां कांड हो गया, राइट। तो भगवान इतनी लीलाएं करते हैं ताकि भक्त हर दिन सुबह उठकर पढ़े, अरे आज भगवान कहाँ डकैती की। भागवत इज स्पिरिचुअल न्यूज। हर दिन हम श्लोकों को पढ़ें, अलग अलग अध्याय पढ़ें या उनके बारे में सुने, वो भक्त का मनोरंजन है, राइट। इस प्रकार वो भगवान के बारे में पढ़े, और भगवान के बारे में पढ़ने और सोचने से क्या होगा? व्यक्ति का क्या होगा अगर भगवान के बारे में सोचे और मन लगाए? तर जाएगा। यस, भगवान का चिंतन करोगे, सारी चिंताएं भगवान ले लेंगे। भगवान के ऊपर जैसे ही मन आ जाए, अभय चरण है भगवान, आपके जीवन में सिक्योरिटी आ जाएगी, आपके जीवन में पूर्णतः आश्वासन आ जाएगा, आप बिंदास होके जी सकते हो, राइट। क्योंकि अब ठाकुर जी आपके साथ है। बिंदास तब हो सकता है जब वो प्रभुदास बन जाए। जब भगवान को अपना मालिक बना ले, हाँ, संसार से मोह नहीं छूटेगा, भगवान को हमारा संसार बनाना पड़ेगा। तो आचार्यगण कहते हैं आपको कृष्ण को अपना परिवार बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मेरा परिवार जो है कृष्ण का है। मेरा परिवार किसका है? कृष्ण का है। मैं किसका हूं? कृष्ण का हूं। तो फिर कृष्ण के अनुसार आप अपने परिवार की परवरिश करो, राइट। आप समझ रहे हैं? ये अगर कृष्ण का परिवार है तो इनकी परवरिश कैसी होनी चाहिए? जैसे कृष्ण चाहें, राइट। जैसे कृष्ण चाहें, क्योंकि वो उनके पिता है। तो आप सब चीजों को कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे करो। इसीलिए तो गीता का ज्ञान दिए। गीता भागवत में तो भगवान हर बार कह रहे हैं कैसे करना है। जैसे कि भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कह रहे हैं आप मुझे संतुष्ट कर सकते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान कह रहे हैं
आप जो भी खाते हो मुझे अर्पण करो और मेरा जो प्रसाद है उसको ऑनर करो। क्या ये मुश्किल है? तो हमें ये संस्कार अपने और अपने परिवार में डालना पड़ेगा, राइट? सब लोगों को पता है कि भगवान को पहले भोग लगेगा और घर में वही बनेगा जो भगवान खा सकते हैं। जो भगवान को पसंद नहीं वो नहीं बनेगा। तब आप समझ नहीं, भगवान पिज्जा भी खाते हैं। इटली में, इटली यूरोप में हमारे भक्त एक हैं मत्स्यावतार प्रभु, वो बहुत अच्छा पिज्जा बनाते हैं। नहीं नहीं, भगवान प्रैक्टिकल हैं, मॉडर्न टाइम से चेंज होते हैं। भगवान पिज्जा भी खाते हैं, पास्ता भी खाते हैं, मैकरोनी भी खाते हैं, और क्या क्या है, थाई भी खा लेते हैं। भक्त जो प्रेम, क्योंकि अभी देखिए कोई अगर अमेरिका में भक्त है, इटली में भक्त है, यूरोप में भक्त है, वो तो राइस दाल चावल नहीं खाता है, उसकी चपाती पिज्जा है, राइट? तो भगवान को अर्पित करेगा तो पिज्जा खिलाएगा। हाँ, यस। भगवान देखिए प्रेमी है, प्रेमी को खिलाओगे तो क्यों नहीं खाए? तो आप जो भी खाते हो भगवान को अर्पण करके खाओ। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल? तो आपको वो सेट करना पड़ेगा। वो आपको रूल बनाना पड़ेगा। राइट? यस, मुश्किल तो है, पर भगवान सब चीज को हल निकाल भी सकते हैं। देखिए भगवान इज नोन फॉर डूइंग इम्पॉसिबल। जो असंभव है वो संभव करने में प्रभु को बहुत मन लगता है। जो नॉर्मल है वो तो पता ही हो ही जाएगा। जैसे अर्जुन ने व्रत लिया कि जयद्रथ को मारूंगा, मतलब पूरी कौरव की सेना को खत्म करना चाहिए, तब जयद्रथ को मार पाएंगे। पर आप सब देखते हो कि कृष्ण के कारण जयद्रथ मारे गए। तो जो असंभव है उसको संभव करना प्रभु का एडवेंचर है। तो अगर आप भी हृदय से इच्छा करोगे, जीवन में पालन करेंगे और इच्छा करेंगे, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करेंगे। ये तो उनका प्रोग्राम है, न में भक्ता प्रणश्यति। यशोदा चाहती थी कि अरे गोपियों को बहुत मनोरंजन हो रहा है, कृष्ण उनके यहाँ चोरी कर रहे हैं, मैं भी कुछ चोरी की लीला देख पाती। ऐसा यशोदा ने सोचा, और यशोदा ने सोचा तो ठाकुर ने कहा अब क्या करूं, करना ही पड़ेगा। अब घर में कोई चोरी करता है क्या? या घर की चोरी को चोरी माना जाता है? पर भी देखिए यशोदा की इच्छा को पूरी की। तो सच्चे दिल से अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी हमसे ना होए, आप संभालो। आप देखो वो जस्ट चार्ज देने के लिए वेट कर रहे हैं। वो खुद फील्ड में नहीं उतरते, वो कहते हैं भाई पहले तुम अपना चार्ज मुझको दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। पहला कदम किसको लेना है? आपको। बिकॉज अनलेस यू आर हायर्ड, इफ यू गिव सजेशन यू विल बी फायर्ड, राइट? आपको बिना पूछे अगर आप लोगों को बहुत समझाओ तो लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे। जब तक आपको बुलाया नहीं जाए, बताइए आपका क्या एडवाइस है, तब तक व्यक्ति एडवाइस मत दो, नहीं तो आप बुरे हो जाओगे। तो कृष्ण भी समझते हैं बच्चे सुनेंगे नहीं, जब वो पूछेंगे तब हम बताएं। पर भगवान माहौल बना देते हैं। भगवान ऐसा नहीं, माहौल नहीं बनाते। माहौल बना दे, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अगर आप चार्ज दे दोगे कि प्रभु
आप कहो कि मुझसे नहीं हो रहा है, भगवान दामोदर आप संभाल लो, फिर देखो होता है कि नहीं। आज तक प्रभु कोई चैलेंज में फेल हुए नहीं। तो हमें सिर्फ भगवान से प्रार्थना है। तो इस प्रकार देखिए, अगर हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस प्रकार अगर आप रोज भगवान का नैवेद्य प्रसाद खा रहे हो तो भगवान के आसक्ति आएगी। कहते हैं ना, जिसका अन्न खाते हो, कहते हैं ना कि कर्ण कहा, कहे कृष्ण कहते हैं कर्ण को, अरे तुम तो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो, नहीं वो द्रौपदी के ज्येष्ठ पुत्र हो, दल बदल दो। कर्ण को, सॉरी, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, दल बदल दो। युधिष्ठिर तुम राजा बन जाओगे और ये तो तुम्हारे भाई हैं। तो कर्ण कहता है, नहीं, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है। अब आप मुझे बताइए, वो दुर्योधन का नमक खाया है, पर दुर्योधन को नमक कौन दिया? नमक किसका है? दुर्योधन का है। नमक किसका है? हाँ, कृष्ण का है। तो अगर वो कृतज्ञ है दुर्योधन के प्रति, उसको कृतज्ञता किसके प्रति होनी चाहिए? जिसने वो नमक बनाया है। तो इसीलिए हम प्रसाद खाएंगे तो कृष्ण के हो जाएंगे। इसीलिए सब भक्त अपने घरों में, आपके यहाँ भी ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, राइट, उनको तो लड्डू अच्छा लगता है, माखन अच्छा लगता है, सब नैवेद्य अच्छा लगता है। तो सबको आप भोग लगाएं और भगवान को और सारे आपके परिवार को प्रसाद खिलाएं। इस प्रकार भक्ति चालू हो जाएगी। हाँ, फिर भगवान का हरिनाम, भगवान का हरिनाम सबको सिखाएं। क्यों? क्योंकि वो आश्रय है। आप बताइए, जब हम अपने जीवन में चेकमेट हो जाते हैं या हार जाते हैं, आज लोग क्या करते हैं? आज लोगों के जीवन में जब हार होती है, आगे कैसे जाना है नहीं होता है, क्या करते हैं? स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्लीपिंग पिल्स नॉर्मल हो गया आज। हमारा एक स्टूडेंट 3-4 साल से कनेक्टेड है, मुझे बताया हाल ही में कि प्रभु मैं रोज स्लीपिंग पिल लेता था, आज अभी मैं बदला हूं। तो लोगों के जीवन में उथल पुथल होती है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? और आजकल तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग तो आत्महत्या इत्यादि कर रहे हैं। अभी आईआईटी खड़गपुर में, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जनवरी से 6 हो गए। आप सोचिए, इतने नौजवान और इतना भविष्य में इतना कुछ है, क्या थोड़ा करियर में ऊपर नीचे हो गया, डिपार्टमेंट वो नहीं मिला, क्या वो आत्महत्या का कारण होना चाहिए? हाँ, तो वही बता रहा हूं ना कि जब मायूसी आती है तो लोग कैसे उससे बाहर निकलेंगे बताइए। होता है ना वो, ऐसा नर्वस सिचुएशन हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं अब लायक नहीं रह गया। फैक्ट है, इस पे बहुत रिसर्च हो रहा है आजकल, क्योंकि ये अब भारत में सब जगह बहुत ज्यादा में फैल रहा है, राइट। लोग, माने आप किसी को ज्यादा डांट दिए, कुछ बोल दिए, उसके मानसिक प्रभाव क्या होगा आप बोल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें सबको हरिनाम सिखाना पड़ेगा। भगवान, हरिनाम भगवान का आश्रय है। अगर आप भगवान का फोन नंबर दे दिए सबको, ये प्रॉब्लम है बेटा, फोन कर लेना। भगवान का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से हमारा प्रोग्राम, प्रभु नंबर लगा दो, नंबर लगा दो। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है क्योंकि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कौन सी?
डिस्को वो सब जोर जोर से चलेगा, भजन तो साइलेंट होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा एजुकेशन बचपन से सिखाना पड़ेगा, बचपन से नहीं सिखाया बड़े होकर सीखना नहीं होगा। अब हमारी चॉइस है कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। आप उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहते हो ताकि वो विलायती फीलिंग करें, हाँ, तो फिर तो कहीं तो राइट मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, बट वी विल हैव टू पुट एफर्ट। व्हाट कैन वी डू? हम तो प्रेम करते हैं ना अपने बच्चों से, तो क्या उनको छोड़ देंगे? क्या हम ये कहेंगे क्या करें, समाज ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर पाया? ऐसे तो हाथ नहीं धो सकते आपने। तो हमको एक प्रशिक्षण लाना पड़ेगा कि एटलीस्ट जो चाइल्डहुड एजुकेशन है वो ठीक होनी चाहिए। बाद में आप विलायत जाओ, सब जगह जाओ, बट जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, उस समय जो आपने संस्कार दे दिए वो संस्कार बाद में रह जाएंगे। पर बचपन के संस्कार अगर आपने मैनेज नहीं किए, उनको ऐसे ऐसी चीजों में ढकेल दिया कि सारी गलत इनपुट्स आ रही हैं, गए। अगर आपने फाउंडेशन अच्छा दिया है तो वापस आ जाएगा, ये चिंता मत कीजिए। फाउंडेशन जिसका अच्छा है, ये दुनिया की जो चमक धमक है ज्यादा किसी को भाने वाली नहीं, वो कुछ समय बाद मायूस हो जाएगा। राइट? आज जैसे आप बैठ के कथा का रस का आस्वादन कर रहे हो, राइट, ये आपका फाउंडेशन मजबूत है। राइट? तो फाउंडेशन बनाए हैं तो वो काम तो आएगा ही आएगा। हाँ, दादाजी ने दादी जी ने किया है फाउंडेशन, वो सबको याद आएगा। यस। तो ये भगवान का आग्रह है कि हम अपने परिवार में कृष्ण भक्ति के संस्कार अपने और अपने परिवार के में उसको एम्बेड करना पड़ेगा, हमारे कल्चर में उसको लाना पड़ेगा, तभी प्रेम धन हो पाएगा। ये लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उन संस्कारों को दिया जाए। क्योंकि आज लीडर है तो उसके बात कुछ लोग सुनते भी हैं, तो फिर वो इंप्रेशन ला सकता है। राइट? तो प्रभुपाद जी ने कहा जो भी श्रेष्ठ लोग हैं सोसाइटी के, उनको एक उदाहरण बनना है ताकि सब लोग उसको फॉलो करें। यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवतरो जनः सप्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। जो लीडरशिप करता है, कॉमन मैन उसको फॉलो करते हैं। ये ट्रेंड है। आज एक फुटबॉल प्लेयर आधा बाल काटा तो देखेंगे पूरी दुनिया में लोग बाल वैसे काट राइट? यस और नो? तो लीडरशिप जो ट्रेंड बनाता है, आज आप सोचिए, हाँ, कोई जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है माला जपने लगा तो कहेंगे अरे वो जप रहा है तो हम भी जपे। लोगों को देखिए प्रभाव। हाँ, 95%। तो आप सब वो 5% हो। राइट? 95% तो कथा में बैठेंगे ही नहीं। वो तो ट्रेंड हो जाएगा, जिसने नहीं कटाया उसको फोमो हो जाएगा कि मेरे बाल नहीं कटे। हरी हरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान अपनी लीलाएं इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए अनलिमिटेड मनोरंजन कृष्ण कथा का हो। और देखिए, एक ही कथा को आप अलग अलग दृष्टिकोण से घंटों घंटों श्रवण कर सकते हैं। एक लीला को तो सोचिए, भगवान की तो कितनी लीला है। राइट? समय कम होगा समझने का और आस्वादन करने का। राइट? तो मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप सब इतने हृदय के साथ
भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, राइट। और कार्तिक का महीना जो है बहुत ही विशेष है, तो इसमें सत्संग हो रहा है, मतलब सबके अकाउंट में बहुत राधा रानी की कृपा का प्रेम धन डिपॉजिट हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रेम धन बढ़ता जाए? एवरीवन, राइट। तो हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, आप कर ही रहे हो, इसको फोकस किया जाए। दिस विल बी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सक्सेस, राइट। जैसे मैंने कहा, हरिनाम आश्रय है, भागवत आश्रय है। मानिए जब कुछ सहारा नहीं हो, ये सहारा तो काम करेगा ही, और इस सहारे के साथ चलोगे तो दुनिया काम करेगी, राइट। तो ये भगवान चाहते हैं, और इस लीला के माध्यम से तो भगवान सबको ऐलान कर रहे हैं कि अरे मैं तो प्रेम से बंध जाता हूं, मुझको आप बांध के अपने वश में कर सकते हो। भगवान सीक्रेट बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी सीक्रेट किसी को नहीं बताता कि मेरी वीक पॉइंट क्या है, बताता है? नहीं, उसको पता है, पता चल गया तो सब लोग उसको ही पॉइंट दबाएगा, राइट। पर देखिए भगवान तो ओपनली अपनी वीक पॉइंट बता दे रहे हैं कि प्रेम से कुछ मुझे अर्पित करो, मैं बिक जाऊंगा। जैसे कि हम में उतनी भक्ति हो या नहीं हो, पर अगर हम भगवान को प्रेम से कुछ अर्पित करते हैं, भगवान फील टच्ड, राइट, कि हम कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो रोज हम हरिनाम करें। हाँ, आप सब तो करते हैं, मैं आशा करता हूँ, और अगर नहीं करते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। कार्तिक का महीना अच्छा समय है। हाँ, कलयुग में भगवान ने हरिनाम दिया है, हरि कथा दी है, तो रोज हरिनाम और रोज हरि कथा का डोज। हरिनाम कितना करना चाहिए? भगवत गीता में भगवान कहते हैं 24 घंटा। सततम कीर्तयन्तो माम। तो ठीक है, सततम की इच्छा है, पर हम कुछ समय, राइट, 2 माला 4 माला, जितनी माला करेंगे उतना माला माल हो जाएंगे, राइट। माला माल होना है तो माला करना पड़ेगा। तो रोज हम माला करें, भगवान की माला, हरिनाम, ये भगवान का अवतार है कलयुग में। और दूसरा हरि कथा, और उसमें तो आप सब बहुत ही उत्साही हैं, मैं देख ही रहा हूँ। तो इसको आप नित्यम भागवत सेवा करते हैं। आज श्रवण के तो इतने माध्यम हैं, और सत्संग के भी इतने माध्यम हैं, तो उनको बनाएं ताकि वो भी रेगुलर। ये 2 इन्वेस्टमेंट्स अगर हम अपने घर में कर रहे हैं, और प्रसाद, प्रसाद तो मस्ट है, ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, और परिवेश होना चाहिए, और श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन से प्रेम का धन अनलिमिटेडली बढ़ेगा, राइट। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब मुझसे बड़े हैं, पर मेरी प्रार्थना है, नहीं नहीं, आपको जितना एक्सपीरियंस है दुनिया का, मैं तो जो गुरु वर्ग से श्रवण किया हूँ वो आपको सुना रहा हूँ, राइट। तो मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सब इसे इन्वेस्ट करें, और जैसे मैं समझता हूँ, व्हेन द लीडरशिप डज इट, एवरीवन विल फॉलो। तो जो जो आप, यस, आप खुद भी करें और सबको भी भगवान के आश्रय में प्रोत्साहित करें। इस प्रकार आप कार्तिक को बहुत ही उत्साह के साथ मनाएं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान की, श्री दामोदर राधा दामोदर की, यशोदा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताई गौर प्रेमानंदे। तो दामोदर आरती गाने से पहले कोई कुछ कहना चाहते हैं? मैं ही कहा आपको कुछ? हाँ,
आप सोच ही रहे हैं, आपकी ममता भी तो कृष्ण के लिए ही है कि आप चाह रहे हैं कि सब कृष्ण भक्ति में आ जाए। हरि नाम, हरि कथा और संग, सत्संग, हरि नाम, हरि कथा। राइट, जैसे परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय था। क्या किया? गंगा के तट पे चले गए और सारे ब्राह्मणों को, साधुओं को कहा कि 7 दिन मेरा समय है, मैं क्या करूं? और देखिए उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान की इच्छा से सुखदेव गोस्वामी वहां चले आए और 7 दिन 7 रात उन्होंने भागवत का श्रवण कराया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता अभयम। कहते हैं भगवान ईश्वर और हरि हैं, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं, सब संभाल सकते हैं। आपको क्या करना है? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। जो सुना है बोलिए, और सुनेंगे और बोलेंगे तो मन में आ जाएगा स्मरण। और एक बार श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अभयम, मतलब जीत पूर्ण हो गई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? श्रवण और कीर्तन। हरि नाम कीर्तन करें और हरि कथा सुने, और जो मिले सुनाइए, उसका भी बेड़ा पार हो। यही तरीका है, राइट। और ब्रेक में प्रसाद।